5 कारण जिनकी वजह से भारत ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट विश्व कप फाइनल हार गया। पिच की हालत काफी हद तक बदल गई। गेंदबाज बल्लेबाजों पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। हेडलाइन के माध्यम से हिट करने में सक्षम थे क्योंकि गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही थी, जो पहले नहीं था जब भारत बल्लेबाजी कर रहा था। यह एक मामूली कारक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली किसी भी टीम को फायदा होता और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझने का श्रेय दिया जाना चाहिए। जल्दी विकेट हासिल करने की उत्सुकता में भारत ने जल्द ही कई चीजें आजमाने की कोशिश की और यहां तक कि तेज गेंदबाजों ने भी शुरुआत नहीं की। रनों पर अंकुश लगाने और कुछ स्पिन हासिल करने के लिए रोहित शर्मा ने 11वें ओवर तक रविंद्र जडेजा को उतारा, लेकिन तब तक विकेट जमने लगा था, जिससे मुश्किल हो रही थी। कुछ कैच फिसलने के बाद यह कहा जा सकता है कि भारतीय कप्तान को आक्रमण करना चाहिए था, लेकिन 60 रन की पारी खेलकर रोहित ने रन बचाना बेहतर महसूस किया होगा, लेकिन भाग्य ने उनका साथ दिया। आक्रामक मैदान पर शुरू में ही कुछ और विकेट हासिल किए जा सकते थे। कारण संख्या 2, ऑस्ट्रेलिया का शानदार फील्डिंग प्रदर्शन। उम्रदराज ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मैदान पर खुद को ऐसे उतारा जैसे वे हर अतिरिक्त रन बचाने के लिए गुलाब के बिस्तर पर कूद रहे हों। अंत में डेविड वार्नर, हेड और लाबुशेन की मुख्य भूमिका वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कम से कम 30 से 40 रन बचाए होंगे, जो खेल के समग्र रंग को बदल सकता था। इसके अलावा हेड ने जो शानदार कैच लिया, उसने ऑस्ट्रेलिया को वापस ला दिया जब रोहित शर्मा अपने आक्रामक खेल से मैच को दूर ले जाने की धमकी दे रहे थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैदान पर कम से कम 15 ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्ररक्षक थे, जबकि असल में यह संख्या 11 थी। उन्होंने एक पैर भी गलत नहीं रखा। कारण 3, प्लान बी और नवाचार की कमी। 10 मैचों की जीत ने भारतीय टीम को काफी आत्मविश्वास दिया, लेकिन इसने यह भी किया कि उन्हें प्लान बी की तलाश करने का विकल्प नहीं दिया गया। एक बड़े मंच के लिए लीग से हटकर सोचने की जरूरत होती है। भारत ने 2011 विश्व कप जीता जब महेंद्र सिंह धोनी ने फाइनल में श्रीलंकाई लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए युवराज सिंह से आगे खुद को आगे बढ़ाया। वह एक विजेता स्क्रिप्ट लिखने में सक्षम थे। भारतीय टीम प्रबंधन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही कर सकता था। जब रोहित और श्रेयस अय्यर तुरंत आउट हो गए तो टीम सूर्यकुमार यादव को आगे बढ़ा सकती थी, जो काफी अच्छे प्रभाव वाले खिलाड़ी हैं और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल सकते थे। यहां तक कि रवींद्र जाडेजा भी बेहतर विकल्प हो सकते थे। बाएं-दाएं संयोजन से गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ बदल सकते थे और गलती कर सकते थे। लीग मैचों के दौरान, विशेष रूप से नीदरलैंड के खिलाफ अंतिम गेम में, सूर्यकुमार की जगह ईशान किशन को मौका दिया जा सकता था। दुनिया का नंबर 1 20-20 खिलाड़ी एक दिवसीय मैचों में उस फॉर्म के करीब नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन विजयी संयोजन उनके साथ बना रहा। कारण 4, बेहतर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी और बल्लेबाजी। ऑस्ट्रेलियाई धीमी, कम उछाल वाली पिच के लिए तैयार थे। वे गेंद फेंक रहे थे और धीमी गति से बाउंसर फेंक रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों को कोई गति नहीं दे रहे थे। अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने राजकोट में तीसरे वनडे में भी ऐसा ही किया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप से पहले जीता था। मिशेल स्टार्क, कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड ने भारतीय बल्लेबाजों को हैरान करने के लिए सही मौके का इंतजार किया और फ्रंट फुट पर ज्यादा जगह नहीं देते हुए शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बीच के ओवरों को अच्छी तरह से नियंत्रित किया और 97 गेंदों की अवधि के दौरान एक भी चौका नहीं दिया, जिसने भारत को धमाकेदार शुरुआत के बाद बैकफुट पर ला दिया। कारण 5, ऑलराउंडरों की कमी।
अगर किसी को याद हो तो जिस टीम में सबसे अधिक ऑलराउंडर होते हैं वह व्हाइट बॉल क्रिकेट में विजेता के रूप में उभरती है। भारत इस भूमिका के लिए किसी को तैयार नहीं करके इस विभाग में बड़ी बार विफल रहा। वास्तव में ईशान किशन को छोड़कर किसी अन्य खिलाड़ी ने वर्तमान भारतीय विश्व कप टीम में पदार्पण नहीं किया है, जबकि टीम निर्माण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अन्य 20 खिलाड़ियों को आजमाया गया था। किसी को भी वास्तव में भारतीय सीनियर टीम में शामिल होने के लिए तैयार नहीं किया गया था। इसलिए जब दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को चोट लगी और विश्व कप से बाहर कर दिया गया तो चयनकर्ताओं को प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल करना पड़ा, जो मुख्य रूप से एक तेज गेंदबाज थे। इसके बाद रविंद्र जडेजा एकमात्र वास्तविक ऑलराउंडर के रूप में बचे हैं। कोई यह तर्क दे सकता है कि रविचंद्रन अश्विन और शार्दुल ठाकुर भी ऑलराउंडर हैं, लेकिन एक वास्तविक ऑलराउंडर की आवश्यकता है जो सिर्फ अपनी बल्लेबाजी या गेंदबाजी कौशल के लिए किसी भी टीम में जा सकता है। जब बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी नहीं करने का फैसला किया तब भी इंग्लैंड उन्हें अकेले उनके बल्लेबाजी कौशल के लिए चुन सकता था, इसलिए पांड्या भी हैं। दोनों मौकों पर जब भारत ने विश्व कप जीता तो टीमें वास्तविक ऑलराउंडरों से भरी हुई थीं जो अपने किसी भी कौशल के साथ मैच का रुख बदल सकते थे।